मात्र 100-150 साल पहले तक भारत में विधवाओं को सिर मुंडवाना पड़ता था। जमीन पर सोना अनिवार्य था। किसी समारोह में उनका जाना निषेध था। सफेद साड़ी पहनकर घर के एक कोने में बचा हुआ जीवन गुजारना होता था। अक्सर ये बाल विधवाएं होती थीं और समाज में इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती थी। क्यों? क्योंकि अक्सर बड़ी उम्र के पुरुष छोटी बच्चियों से शादी कर लेते थे और बहुविवाह भी उस समय खूब चलता था। ये सब होता था धर्म के नाम पर, और इन क्रूर सीमाओं का विरोध करने वाले लोगों को सामाजिक विरोध व दुर्व्यवहार झेलना पड़ता था। लेकिन आज स्थिति पहले से कई गुना बेहतर है। कैसे आया ये बदलाव? किन लोगों ने आम आदमी के मन का मैल साफ किया? असंख्य नाम हैं। अधिकतर को हम आज भूल चुके हैं, लेकिन आज हम आपको उनसे मिलवाना चाहते हैं जिन्होंने भारत में महिलाओं के लिए पहली यूनिवर्सिटी की स्थापना की, विधवाओं की शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए और छुआछूत जैसी कुरीतियों का पुरजोर विरोध किया। हम बात कर रहे हैं महर्षि धोंडो केशव कर्वे जी की। प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को उनका जन्मदिन मनाया जाता है। आइए उनसे मिलते हैं। वर्ष 1858 में रत्नागिरी जिले में उनका जन्म हुआ। पढ़ाई से उनको गहरा लगाव था और गणित उनका पसंदीदा विषय था। आगे जाकर वे पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में गणित के प्रोफेसर बने। इस दौर में भारत की सामाजिक व्यवस्था एक क्रांतिकारी बदलाव से गुजर रही थी। ऐसे में महर्षि कर्वे का दृष्टिकोण उनके बचपन के अनुभवों से प्रभावित हो रहा था। उनकी पहली पत्नी राधाबाई, उनकी शादी तब हुई थी जब कर्वे केवल 14 वर्ष के थे, का 1891 में प्रसव संबंधी मुश्किलों के कारण निधन हो गया। इस हादसे के बाद कर्वे ने देश में महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने की दिशा में काम करने का फैसला किया। वर्ष 1893 में महर्षि कर्वे ने विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की। उसी वर्ष उन्होंने एक विधवा गोदूबाई, जिसने 8 साल की उम्र में अपने पति को खो दिया था, से शादी करके एक मिसाल कायम की और आजीवन सामाजिक बहिष्कार झेला। वर्ष 1896 में उन्होंने विधवाओं के लिए भारत का पहला स्कूल स्थापित किया। इसके बाद एक महिला विद्यालय, लड़कियों के लिए एक आवासीय विद्यालय जिसने उन्हें नौकरियों के लिए प्रशिक्षित किया, भी स्थापित किया गया। उन्होंने लड़कियों के लिए एक पाठ्यक्रम भी विकसित किया। अगले कई वर्षों तक महिला विद्यालय के लिए पैसे बचाने हेतु दर्जनों किलोमीटर पैदल चला करते। अपने खाली समय में वह जागरूकता फैलाने और कुछ प्रगतिशील समर्थकों से दान इकट्ठा करने के लिए विभिन्न इलाकों का दौरा करते। उन्हें समाज के रूढ़िवादी सदस्यों द्वारा बार बार हर तरह से अपमानित किया जाता। महर्षि कर्वे के काम से इतना हंगामा मचा कि इसकी खबर दक्षिण अफ्रीका तक भी पहुंच गई। गांधी जी, जो उस समय दक्षिण अफ्रीका में थे, ने अपने साप्ताहिक प्रकाशन में प्रशंसापूर्वक उनके बारे में लिखा। वर्ष 1914 में फर्ग्यूसन से सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने अपना सबसे बड़ा मिशन शुरू किया, महिला विश्वविद्यालय का निर्माण। टोक्यो के महिला विश्वविद्यालय से प्रेरित होकर महर्षि कर्वे महिलाओं के लिए भारत का पहला विश्वविद्यालय स्थापित करना चाहते थे। लेकिन उनकी मुश्किलें यहाँ खत्म नहीं हुई थीं। यूनिवर्सिटी बनाने के लिए वे गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रहे थे। तब उन्होंने श्री विट्ठलदास थैकरसी से संपर्क किया। मुंबई स्थित उद्योगपति थैकरसी ने परियोजना के लिए 15 लाख रुपए दान करने पर सहमति व्यक्त की और अनुरोध किया कि नए विश्वविद्यालय का नाम उनकी मां के नाम पर रखा जाए। वर्ष 1916 पुणे में ऐसे शुरुआत हुई श्रीमती नाथीबाई दामोदर थैकरसी महिला विश्वविद्यालय SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी की। पहले वर्ष में केवल 5 छात्राओं के साथ अपनी विनम्र शुरुआत की। आज विश्वविद्यालय में 70,000 से अधिक छात्राएं पढ़ती हैं। महर्षि कर्वे ने बाद में अपने सामाजिक सुधार प्रयासों का विस्तार करते हुए गांव की प्राथमिक शिक्षा के लिए सोसाइटी की स्थापना करी। अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और दक्षिण एशिया की यात्रा की, शिक्षा सम्मेलनों में भाग लिया। साथ ही उन्होंने जाति व्यवस्था के उन्मूलन की दिशा में जागरूकता फैलाने के लिए भी बड़े क्षेत्रों का दौरा किया। उनके इन्हीं प्रयासों के लिए भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया। उनके संघर्ष के कारण भारतीय समाज में बहुत बड़ा बदलाव आया है। महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है। सभी महिलाओं और भारतीय नागरिकों को उनका धन्यवाद करना चाहिए।